वलियम व हाफिज़ा व कायदम व नासिरा व दलीलम व क़ैना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़ क़तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। माशाअल्लाह ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलो रब्बिना बिलहक़ वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिस सकलैन महबूबे रब्बिल मग़रिबैन वल मशरिक़ैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहल बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा वत्ताहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमाइन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व ख़िताबिहिल मतीन क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्करू अल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सलवात सारे साहिब। इंतहाई वाजिबुल एहतराम सामईन, बहम्दुलिल्लाह बताईदे मासूमा आलमीन मखदूमा कौनैन मादर हसनैन जिगर गोशा रसूल सकलैन खातून क़यामत खातून महशर खातून जन्नत फ़ख्रे मरियमो आसियाओ हव्वाओ हाजरा क़िस्मतुल्लाहिल कुबरा। एहसान है मासूमा आलमीन का कि ये अज़ीमुशान सालाना मजलिस आज़ा जिससे इस मर्तबा मुझ फ़कीर को ख़िताब करने की इज़्ज़त हासिल हो रही है। इन दुआओं के साथ आगाज़ गुफ्तगू है कि अल्लाह बानियान मजलिस की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए, इन्हें सेहत अता फ़रमाए, ज़िंदगी अता फ़रमाए, रिज़्क़ कसीर अता फ़रमाए कि ये सिलसिला क़ज़ा सुबह क़यामत तक इसी तरह जारी व सारी रह सके। और जितनी दुआएं आपके दिलों में मचल रही हैं, मेरे अल्लाह तुझसे बेहतर कौन है दिलों के हाल जानने वाला। परवरदिगार तू तो दुआओं को उस वक्त भी जानता है जब दुआएं दिलों में तख्लीक ही नहीं होती। तेरी बारगाह में मुल्तमिस हूँ मेरे अल्लाह कि जितनी दुआएं दिलों में मचल रही हैं तो सारी दुआएं यक जुम्बिश कलम मुस्तजाब फरमा। हमारे वारिस की खैर फरमा, हमारे मौला के इज़्न ज़हूर अता फरमा, हमें उनकी मार्फत अता फरमा, उनका इश्क अता फरमा, उनके नालैन चूमने का शर्फ अता फरमा। इतनी बुलंद सलवात पढ़ दीजिए कि तमाम दुआएं मुस्तजाब हो जाएं। हुजूर, मैंने आपके सामने कुरान मजीद सूरह जुमा से एक आयत की तिलावत का शर्फ हासिल किया है। परवरदिगार इरशाद फरमा रहा है,
वज़्करू अल्लाह कसीरन, तुम ऐसा करो कि मेरा जिक्र कसरत के साथ करो। तुम मेरा जिक्र कसरत, कसीर तादाद में तुम मेरा जिक्र करो। लाल्लकुम तुफलिहून, ताकि मैं तुम्हें फलाह अता कर दूं। तुम अगर मेरा जिक्र कसरत से करोगे, बीमार हो मैं शिफा अता कर दूंगा, बेरोजगार हो रोजगार दे दूंगा, बे औलाद हो औलाद अता कर दूंगा, औलाद नाफरमान है उसे फर्मा बरदार बना दूंगा, बेकरार रहते हो मैं करार बख्श दूंगा, बेचैन हो मैं चैन अता कर दूंगा, खौफ में मुब्तला हो मैं अमन बख्श दूंगा, तुम मुफलिस हो मैं दौलतमंद कर दूंगा, बेघर हो मैं घर दे दूंगा, तुम जाहिल हो मैं आलिम बना दूंगा, कंजूस हो मैं सखी बना दूंगा, रुसवा हो मैं इज्जत अता कर दूंगा, गुमनाम हो मैं नामवरी अता कर दूंगा। शर्त मेरी एक ही है कि अल्लाह का जिक्र कसरत के साथ। ठीक है जनाब यार, ये सूरह जुमा की आयत है, कोई रिवायत नहीं। अल्लाह का जिक्र कसरत से करो, फिर जो कुछ मांगोगे अल्लाह कहता है मैं अता कर दूंगा, फला अता कर दूंगा। शर्त क्या है? मेरा जिक्र कसरत से करो। हुजूर आप सुन्नी बैठे हैं तो मेरी पलकों पर, और आप शिया बैठे हैं तो मेरी आंखों पर। जरा कोई मेरा सुन्नी भाई खड़ा हो जाए, कोई शिया भाई खड़ा हो जाए और ये कहे कि मैं वो हूं जिसने उसका जिक्र कसरत के साथ कर लिया है। पीछे वालों की बात समझ में आ रही है? गर्मी है, हफ्स है, जरा समझ रहे हैं? कोई खड़े होकर कह सकता है कि मैं वो हूं, मैंने उसका जिक्र कसरत से कर लिया है? नहीं, कोई नहीं कह सकता। अच्छा, ये कह सकते कि हम कर लेंगे कसरत से उसका जिक्र, है कोई? आप कर सकते हैं उसका जिक्र कसरत के? मैं कर सकता हूं। मौज़ज़ीन पसरूर, ये जो मेरी जबान है ना, उसका जिक्र करते करते खुश्क होकर सूखी लकड़ी की तरह टूट कर टुकड़े टुकड़े होकर गिर जाए, जो उसके जिक्र का हक है वो अदा नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर छोड़िए, ये तो हम और आप है ना, हमारी क्या हैसियत, हम तो गुनाहगार से बंदे हैं। हुजूर जरा अंबिया की तरफ चलिए, अंबिया की तरफ चलिए। कोई नबी ऐसा नजर आ रहा है आपको जिसने कहा हो? हैं? हुजूर अली अगर तारीख़ अंबिया पढ़ेंगे ना, तो हर नबी जाते हुए यही कह रहा था, माफ करना मेरे अल्लाह, जो तेरे जिक्र का हक था वो अदा नहीं हो सका। जो फरिश्ते रुकू में हैं वो क़यामत तक रुकू में हैं, जो फरिश्ते सजदे में हैं क़यामत तक सजदे में हैं, थकते भी नहीं हैं, वो थकते भी नहीं। क़याम वाले क़यामत तक क़याम वाले। किसी फरिश्ते का स्टेटमेंट है कि मैंने उसका जिक्र कसरत से कर लिया है? हुजूर अली ना हम कर सकते हैं, ना अंबिया, ना मलाइका। जब उसका जिक्र कोई कसरत से कर नहीं सकता, फिर अल्लाह कुरान में हुक्म क्यों दे रहा है? फिर क्यों हुक्म दे रहा है परवरदिगार सूरह जुमा में कि मेरा जिक्र कसरत से करो तो फला अता करूंगा? क्यों हुक्म दे रहा है? याद रखिए, जब कुरान समझ में ना आए तो फिर या अली याद आता है या अली के बेटे याद आते हैं। हैं हुजूर? कोई बताए मुझे कि अगर कोई कर ही नहीं सकता जिक्र, तो क्यों वो कह रहा है कि मेरा जिक्र कसरत से करो? कोई नहीं समझेगा। यही सवाल इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से किया। फर्जंदे रसूल, अल्लाह कुरान में कह रहा है मेरा जिक्र कसरत के साथ करो,
तो कौन है जो उसका जिक्र कसरत से कर सकता है? मासूम ने कहा कोई नहीं। कहा सदके जाऊं, कोई कर ही नहीं सकता, फिर अल्लाह कुरान में हुक्म क्यों दे रहा है? मासूम ने कहा ये हमारी विलायत का राज है, ये हमारा राज है। का मौला बयान करे। मासूम ने कहा पहाड़ उठाकर कंधे पर रखना आसान है, हमारी विलायत को दिल पे बर्दाश्त करना मुश्किल है। हमारी विलायत को दिल पे बर्दाश्त करना मुश्किल है। मासूम फरमा रहे पहाड़ उठाकर कंधे पर रखना आसान है, विलायत को बर्दाश्त करना मुश्किल है। अल्लाहु अकबर। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स ने आकर सवाल किया, मौला वो विलायत के बारे में ये कहता है, वो आपके जद अली की विलायत के बारे में ये कहता है। मासूम ने फरमाया ये लोग जिनके गोश्त के दिल अल्लाह ने बनाए हैं, गोश्त और खून के, ये जिनके दिल गोश्त और खून के दिल बने हैं, ये मेरे जद अली की विलायत को बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिनके दिल अल्लाह ने गोश्त और खून से बनाए हैं, ये मेरे जद अली की विलायत को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जिनके दिल गोश्त और खून से बनाए, मासूम फरमा रहे वो अली की विलायत। सुभान अल्लाह, हैरान हो रहे हैं। मासूम फरमा रहे हैं, 10 जिल्दे इमाम सादिक पर आइए मार्केट में। मासूम फरमा रहे हैं जिसके दिल अल्लाह ने गोश्त और खून से बनाए हैं, उस दिल में विलायत अली नहीं आ सकती। हैरान होकर सवाल करने वाले ने कहा मैं सदके जाऊं, फर्जंदे रसूल आप कह रहे हैं जिनके दिल अल्लाह ने गोश्त और खून से बनाए वो विलायत अली बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो ये जो आपके चाहने वाले हैं, आपके शिया हैं, आपके गुलाम हैं, इनके दिल भी तो गोश्त और खून से बने हैं, वो तो चैन से जी रहे हैं, दिल में विलायत अली भी मौजूद है, वो तो घबरा भी नहीं रहे हैं और दिल में उनके विलायत अली भी मौजूद है और उनके दिल भी। राज पढ़ने लगा हूं आपके सामने, विलायत का राज पढ़ने लगा हूं, जहां जहां तशरीफ फरमाए। इमाम सादिक फरमा रहे हैं, सुनिएगा। उसने कहा मौला ये जो आपके शिया इनका दिल भी तो गोश्त और खून से बने, आप कहते हैं जिनके दिल गोश्त और खून से बने वो विलायत अली बर्दाश्त ही नहीं। मैं अपने पहले सामे से लेकर आखिरी मोहतरम सामे तक तवज्जो चाहता हूं। मासूम ने फरमाया याद रखना अल्लाह ने हम जिनके दिल गोश्त और खून से बने हैं उनके दिलों में मेरे जद अली की विलायत नहीं आ सकती। और जो तुमने सवाल किया मेरे चाहने वाले, तो याद रखना अल्लाह ने हमारे शियों के दिल गोश्त और खून से नहीं, हम आले मोहम्मद के नूर से बनाए हैं। समझ में आ रहे? मासूम ने फरमाया विलायत अली को या तो मुरसल नबी बर्दाश्त करेगा, मुरसल नबी, आम नबी नहीं, या तो मुरसल नबी बर्दाश्त करेगा। अल्लाह अकबर, बात बहुत अजीबो गरीब है। मुरसल नबी बर्दाश्त करेगा, कहना चाहिए था नबी बर्दाश्त करेगा, मासूम कह रहे मुरसल नबी। मेरे ख्याल है आप तवज्जो नहीं फरमा रहे। हुजूर मुरसल आम नबी भी बर्दाश्त नहीं करेगा, मुरसल नबी बर्दाश्त करेगा, या मलक मुकर्रब, आम फरिश्ता भी नहीं। आप किससे तवक्को कर रहे हैं? मासूम ने फरमाया याद रखना उस जगह हमारी विलायत का राज न पढ़ देना जहां कोई कम ज़र्फ बैठा हुआ हो, वहां न पढ़ देना जहां कोई कम ज़र्फ बैठा। मासूम ने फरमाया अगर कम ज़र्फ के सामने पढ़ोगे, अमीर अल मोमिनीन फरमा रहे हैं नहजुल बलागा में, कम ज़र्फ के सामने पढ़ोगे तो दो बातें होगी, घबरा जाएगा,
घबरा के या तो पीछे रह जाएगा या घबरा के आगे चला जाएगा। पीछे रह जाएगा का मतलब यह है कि कहेगा नहीं ये सब झूठ पढ़ा जा रहा है, ये मुमकिन ही नहीं है, वो ये कहां कर सकते हैं। फरमाया पीछे रह गया, फजीलत का इनकार कर दिया। फरमाया या घबरा के आगे चला जाएगा। आगे चले जाएगा का क्या मतलब है? कहेगा अच्छा ये अली है, फिर यही मेरा अल्लाह है। मासूम ने फरमाया मेरे मामले में दो अफराद बर्बाद हो जाएंगे, जो पीछे रह गया वो भी बर्बाद हो जाएगा, जो आगे बढ़ गया वो भी बर्बाद हो जाएगा। फरमाया वो मेरी विलायत को बर्दाश्त करेगा वो मोमिन जिसके दिल का अल्लाह ने इम्तिहान ले लिया, जिसके दिल का अल्लाह ने इम्तिहान ले लिया है, वो बर्दाश्त करेगा। दूसरा बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। वो बर्दाश्त करेगा जिसके दिल का अल्लाह ने इम्तिहान ले लिया है। देखिए समझिए ये राज क्या है। अमीर अल मोमिनीन रसूल अल्लाह के पास आए। मुहद्दिसे मोहम्मद अब्बास मुहद्दिसे कुमी आलल्लाह मकामहू 144 साल गुजर गए। अजीम किताबें लिखी हैं उनकी। एक बिहारुल अनवार का खुलासा 20 साल में लिखा है। सफीनतुल बिहार मारकतुल आरा किताब है। उसके अलावा जो उनका अजीम कारनामा वो है मफातिउल जिनान, जो किताब आपके घरों में मौजूद है। मफातिउल नजफ अशरफ में दफन है। मफातिउल जिनान में हदीस बयान कर रहे हैं मुहद्दिस कुम्मी। कहते हैं कि अली आए हैं रसूल अल्लाह की खिदमत में और आकर कहने लगे या रसूल अल्लाह मेरे लिए दुआ मांगिए, मेरे लिए दुआ। भैया मुंह से बोले ना बोले, थोड़ा मुंह तो ठीक करके बैठे। क्या हो ये कैसी जगह विलायत पढ़ने लग गया हूं मैं। भाईजान हर एक के पढ़ने का अपना अंदाज होता है। अब मैं तो कसीदे नहीं पढ़ सकता है और कसीदों पर ही आपने बोलना है सुर में, मैं उतर के चला जाता हूं। तो फिर हमें क्यों बुलाते हैं आप लोग? बताइए ना। अगर आप सुर में कसीदे पर बोलते हैं तो मैं उतर के चला जाता हूं। तो कम से कम तेरा चेहरा तो बना के बैठे, जो पढ़ रहा हूं सुन भी रहे। हमें भी तो आखिर आपने बुलाया है, सफर करके आए हैं, आपके मेहमान हैं, आपके पास हाजिर हुए हैं। आपको मैं ज्यादा जहमत भी नहीं दे रहा हूं। मैं आपको कोई ज्यादा जहमत नहीं दे रहा हूं। उर्दू तो समझ रहे हैं ना? उर्दू ऐसे भी समझते हैं या सिर्फ सुर में ही समझते हैं? पसरूर वाले या ऐसे भी समझ लेते हैं ना? तो समझ रहे हैं तो मुंह तो कम से कम ऐसा बनाए कि मुझे पता चले आप मेरी बात समझ भी रहे हैं या नहीं। एक सलवात पढ़े जरा, चेहरों पर आ जाए। मैं आपके सामने कुरान पढ़ रहा हूं, मासूम की रिवायत पढ़ रहा हूं, आपके चेहरे पत्थर होकर पत्थर दिल और पत्थर चेहरे के सामने विलायत का गुलजार बयान ही नहीं करना चाहते। विलायत तो वो बहार है, अगर बयान की जाए तो मोमिन के चेहरे पर ताजगी आ जाती। फिर एक सलवात पढ़े जरा, चेहरे से करख्तगी तो दूर हो जाए। आपके चेहरे पर पत्थर बन गए, सख्त हो गए चेहरे। गौर फरमा रहे हो? तो मौलाए कायनात रसूल अल्लाह के पास आए और आकर कह रहे हैं या रसूल अल्लाह मेरे लिए दुआ मांगी, मेरे लिए दुआ मांगी। अभी तो ड्यूटी पूरी करनी है, अभी चला जाऊंगा तो मुसीबत हो जाएगी। आइंदा फिर नहीं आऊंगा आपके पास, आपके मिजाज को समझ गया, आइंदा नहीं आऊंगा। लेकिन अभी ड्यूटी मुझे करनी है, वरना बानी नाराज हो जाएगा। आपकी परवाह नहीं है, बानी कहेगा मैंने बुलाया, अल्लाह उनको शिफा अता करे, आइंदा नहीं आऊंगा आपके पास। आपका मिजाज समझ गया, लेकिन अभी ड्यूटी पूरी करनी है। इसलिए कि बानी क्या है, आप क्या है, मैं क्या हूं, कोई औकात नहीं। वो वारिस बैठा हुआ है जिसका ये मिंबर लगा हुआ, वो आका बैठा हुआ। आइंदा नहीं आऊंगा, अभी सुन लीजिए, आइंदा नहीं आऊंगा। पता नहीं था मुझे आपके मिजाज का, वरना नहीं आता आपके पास सफर करके। या रसूल, मुहद्दिस कुम्मी कह रहे हैं, मफातिउल जिनान। मुहद्दिस आपके घर में इमाम बाड़े में किताब मौजूद है, ज़कीम किताब है। कहते हैं अली आए हैं रसूल के पास मस्जिद में, आकर कह रहे हैं या रसूल अल्लाह मेरे लिए दुआ मांगिए।
नबी ने हाथों को बुलंद किया और दुआ मांगी। अली कह रहे हैं मेरे लिए दुआ मांग। लोग आते थे ना, कहते थे या रसूलल्लाह मेरे लिए दुआ मांगे, मेरे लिए दुआ मांगे। रसूल से दुआ के लिए कहते। तो आज अली आ गए हैं, कह रहे हैं या रसूलल्लाह मेरे लिए दुआ मांगे। तो नबी ने हाथों को बुलंद किया और इस तरह दुआ मांगी। दुआ लिख रहे हैं मुहद्दिस कौमी, हदीस रसूल, किताब का हवाला दे दिया। किताब आपके इमाम बाड़े में भी मौजूद है, मस्जिद में भी मौजूद है, आपके घर में भी मौजूद है। दुआ समाअत फरमाए, दुआ सुनी। रसूलुल्लाह दुआ मांगे। अली कहते या रसूलुल्लाह मेरे, कहते हैं अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ले अली इब्न अबी तालिब, ऐ मेरे अल्लाह अली पर मेहरबानियां फरमा। एक एक शामिल से तवज्जो चाहता हूं। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ले अली इब्न अबी तालिब, ऐ मेरे अल्लाह अली पर रहमत फरमा, अली पर करम फरमा, अली पर एहसान फरमा, अली पर माग़फ़िरत फरमा। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ले। तवज्जो चाहता हूं मैं, जनाब नाज़िम मिंबर से लेकर आखिरी शाम तक नबी दुआ मांग रहे। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ले। सुनिएगा भैया, बैठ जाइए, आपके लिए रुक रहा हूं, बैठ जाइए, यहीं पर बैठ जाइए। सलवात पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद। वाह सही वाह। या रसूल अल्लाह मेरे लिए दुआ मांगिए। अली कह रहे हैं दुआ मांगिए। नबी मस्जिद में हाथ उठा के सबके सामने अली के लिए दुआ मांग रहे हैं। मुहद्दिस कौमी मफातिहुल जिनान में लिख रहे हैं अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ले अली इब्न अबी तालिब, है मेरे अल्लाह अली पर मेहरबानियां फरमा, लुत्फ फरमा, करम फरमा। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ले अली इब्न अबी तालिब बेहक़ अली इब्न अबी तालिब। मेरे अल्लाह अली पर एहसान फरमा, मेहरबानी फरमा, तुझे अली इब्न अबी तालिब का वास्ता। दुआ तमाम हुई। अली ने रसूल के हाथों को बोसा दिया, हाथ जोड़कर कहा आका सदके जाऊं। आपने किस तरह दुआ मांगी? अल्लाह से मेरे लिए दुआ मांगी और अल्लाह को मेरा ही वास्ता दिया। राज पढ़ रहा हूं। जीते रहो, मेहरबान। अल्लाह को से मेरे लिए दुआ मांगी, अल्लाह को मेरा ही वास्ता दिया। जहां जहां तशरीफ फरमाए हुजूर आले, जिन जिन दिलों में विलायत अली के गुलाब खिलते हैं। या रसूल अल्लाह आपने अल्लाह से मेरे लिए दुआ मांगी, अल्लाह को मेरा ही वास्ता दिया। तो इरशाद फरमाया भरी मस्जिद में सुल्तान अंबिया ने फरमाया या अली मैं क्या करूं? अल्लाह ने कानून बनाया है, वो किसी की दुआ कबूल नहीं करता जब तक तेरा वास्ता न दिया जाए। बिस्मिल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, सलाम जी। किसी की दुआ कानून बना दिया। सुल्तान अंबिया कह रहा है फिर मेरी और आपकी औकात क्या है? यहूदियों का डेलीगेशन आया है, यहूदियों का एक वफ्द आया है हजरत अली के पास। आकर कहने लगा कि वो लोग यहूदी आलिम, औरतें, मर्द बड़े, या अली हमने सुना है आप मल्ली मछली नहीं खाते हैं। मल्ली मछली नहीं खाते हैं और अपने शियों को भी नहीं खाने देते। मल्ली मछली तो समझ गए, ये पानी में मछली होती है, हम लोग नहीं खाते हैं। हम लोग तो वो एक ही मछली खाते हैं जिसके कुछ 6-7 हमने नाम रखे हुए। मछली वो एक ही है, नाम हमने अलहदा रख लिए। उसकी मेन अलामत ये है कि उसके बदन पर घोड़े की नाल जैसे छिलके होते हैं, वो हम खाते हैं। और ये जो मल्ली मच्छी होती है बिना छिलकों के, हम इसे नहीं खाते हैं। दोस्त कहते हैं खाया करें, खाया करें, बड़ी टेस्टी होती है, खाएं। दोस्त कहते हैं, दोस्त हमारे खाने का कितना ख्याल रखते हैं।
खाएं खाएं ये खाएं। अक्सर मछली लेने जाएं और अगर वो जो हम खाते हैं वो ख़त्म हो जाए, ये ढेर लगा होता है, तो मछली वाला कहता है जनाब यही ले जाएं ना, आज यही खा लें, ले जाएं, कभी ये भी खाया करें, सस्ती है, जो आप खाते हैं उससे सस्ती है ये। हम कहते हैं इसलिए सस्ती है, हम मुंह जो नहीं लगाते। यार हम नहीं खाते हैं जनाब यार, है हुजूर यानी। और तो छोड़िए क़िबला, कोई खड़ा हो जाए मेरा भाई सैयद गैर सैयद, वो खड़े होकर कहे कि मेरे 4 साल का 5 साल का बच्चा जिद कर रहा है कि मैंने मल्ली मछली खानी है, खड़ा हो, चैलेंज है, खड़ा हो जाए, कहे मेरा 4 साल का बच्चा जिद कर रहा था रात को कल मार्केट में कि मल्ली मछली खानी है, खड़ा हो जाए। खुदा की कसम 1400 साल पहले अली ने मना किया था। चौदह सौ साल पहले। चले आप तो जानते हैं, ये 4 साल का 5 साल का बच्चा बच्ची भी आपकी कभी जिद की है? बताएं, मैं गलती पर नहीं, नहीं है 4 साल का, मगर दिल पर विलायत अली का कंट्रोल, राज है विलायत अली। ये बैठे हुए, अल्लाह इनकी जिंदगियां करे, इनके माँ बाप इनके चेहरे देखें, इनके माँ बाप इनके चेहरे देखें, बच्चे इस तरह बैठ जाते हैं। ये विलायत अली है जो दिलों पर हुक्मरानी कर रहे हैं। हम लोग नहीं खाते। अच्छा एक बात बता दूं, ज़िम्नन एक बात आ गई है कि उमूमन गर्मियों में दोस्त जाते हैं सर्द इलाकों में, ठंडे इलाकों में जाते हैं। सर्दी गर्मी जब यहाँ बढ़ जाती है तो वहाँ यहीं से मेन्यू डिसाइड कर लेते हैं कि वहाँ एक ठंडे पानी में मछली होती है, वो खाने के लिए स्पेशल मछली, वो यहीं से तय कर लेते हैं कि वो मछली खाएंगे। ख्याल रखना, मैंने खुद वहाँ जाकर उसे पकड़ कर देखा है, वो भी हराम है, वो मल्ली की किस्म है, नारान कागान वगैरह में बड़ी महंगी होती है। दोस्त यहीं से जाते कहते हैं वो ज़रूर खानी है, वो हराम है। हराम तो हराम होती है ना, चाहे पहाड़ पे चढ़ जाए चाहे मैदान में चली जाए, हराम तो हराम, हराम तो हराम, खुश्की में हो या पानी में हो, हराम हराम, तो वो भी हराम है। इज्तनाब कीजिएगा कि धोखा ना हो जाए। वैसे तो आप सब जानते हैं धोखा नहीं होना चाहिए। वो वफ्त आ गया और आकर कहने लगा, या अली आप मल्ली मछली, यहूदी का ठीक है, हमने ये सुना है कि आप ये कहते हैं कि ये जो मल्ली मछली है ये पहले इंसान थे और यहूदी नस्ल थे। यहूदी थे, इंसान थे, इन्होंने गुनाह किया, इतना बड़ा गुनाह कि अल्लाह को गुस्सा आ गया। अल्लाह ने गुनाह की पादाश में अजाब उतार दिया। इंसान से मल्ली मछली बनाकर परवरदिगार ने कयामत तक दरियाओं में डाल दी। ये मल्ली मछलियां मस्ख हैं, पहले यहूदी थे, इंसान। आप ये कहते हैं? मौला ने कहा हाँ मैं यही कहता हूं। कदरदान बैठे हुए हैं, जहां जहां तक अजीमुशान इज्तिमा है, मौला बानी साहब को सेहत अता करे, शमसी साहब को सेहत, कहा मैं यही कहता हूं। यही उनको गुस्सा था कि हराम मछलियां आप कह रहे हैं पहले यहूदी थे, तो यही उनको तैश था। मौला ने कहा मैं यही कहता हूं कि पहले यहूदी थे, इंसान थे, इन्होंने गुनाह किया, अजाब आ गया, अजाब में मुब्तला हुए। अल्लाह ने मल्ली मछलियां, गंदी मछलियां, हराम मछलियां बना के कयामत तक दरिया में डाल। गुस्सा, कहने लगे अच्छा या अली आपके पास दलील क्या है? आप भी तवज्जो फरमा रहे हैं हुजूर आली? कोई बात समझ में आ रही है? जिनके समझ में आ रही है हुजूर आली? या अली आपके पास दलील क्या है? मुझे एक बात बताएं, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का वाकया है, ये दौर है अमीर अल मोमिनीन का। कहाँ मूसा का दौर, कहाँ अली का जमाना। उस जमाने की कौन सी दलील अली कायम करे? वो जमाना गुजर गया, अब कौन सी दलील? इसकी क्या दलील होगी कि पहले भाई यहूदी थे? कह रहे दलील, अली से कह रहे पुराने जमाने की बात, अली कहां से दलील दे?
याद रखिएगा मौज़ज़ीन पसरूर, वो अली ही क्या जो लाजवाब हो जाए। ये कैमरे में कौन बना रहे हैं दोस्त वीडियो है? बेटा यहाँ कैमरा जो लगा इससे बनाना मेहरबानी, हमारे हालात अच्छे नहीं, तुम्हारी मेहरबानी होगी बेटा। पढ़ लेने दे मेरा बेटा, वरना मसाए पढ़ के चले जाएंगे। ये इतना बड़ा कैमरा लगा हुआ है, ये कैमरा लगा, वो 3 कैमरे लगे हैं, बड़े मामला था अजीब व गरीब हैं जिंदगी के। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। कभी किसी को ना दिखाना। बच्चों को शौक होता है वीडियो करके अपने स्कूल टीचर को दिखाते हैं, हेडमास्टर को दिखाते हैं, दोस्तों को दिखाते हैं, उसको दिखाते हैं, देखो हमारे जाकिर साहब ये पढ़ कर गए, हमारे मौला की फजीलत। मौला ने मना किया है, या अली के राज बताने से पहले सामने वाले का शजरा देखना पड़ेगा। जो है हुजूर ना मेरा बेटा, बच्चे बैठे, कभी ऐसी हरकत ना करना। पकौड़े वाले को, हलीम वाले को चौक में दिखा के, नाई को दिखा रहे हो, शेप भी बना रहे हो, उसे दिखा भी रहे हैं, देख लो ये रात मजलिस हुई थी वो पढ़ कर गया, उसका तो कलेजा फट जाएगा। उसे कहाँ दिखा रहे हो भाई? ये तो नबी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अभी मैंने रिवायत पढ़ी है मौला की, आम आदमी क्या बर्दाश्त करेगा? वही पढ़ने लगा हूं अभी आपके सामने, वो पढ़ने लगा हूं, वो पढ़ रहा हूं, हर बंदा राज पढ़ रहा हूं। अली ही क्या जो लाजवाब हो जाए। दलील चाहिए कि पहले ये यहूदी थे। बेटा घबराए तो नहीं बैठे बच्चे? शाबाश। ज्यादा पढ़ना नहीं है मैंने, बस राज आप तक पहुंचे तो बस तकरीर तमाम है। कोई मैंने जबरदस्ती गर्मी में बिठाना है, पढ़ने वाले आ भी गए माशाल्लाह। हाँ जी, तवज्जो है ना हुजूर यार? कहा अच्छा आओ मेरे साथ। अली चले तो यहूदी चले, यहूदी चले तो मुसलमान भी सोने। ओ मजमा लग गया। आगे आगे मौला अली है, पीछे यहूदी है, मुसलमान है, मजमा है। चलते 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 आगे दरिया आ गए, ठहर गए मौला दरिया पर। घबराए तो नहीं बैठे जनाब? दरिया आ गए। मौला ने खुश्क लकड़ी को उठाया, सूखी हुई, उस लकड़ी पे अपना पाकीज़ा लुआब दहन डाला। अरबाब अदब बैठे हैं, मैं कहूंगा खुश्क लकड़ी तेरे मुकद्दर पे कुर्बान जाए। ऐ खुश्क लकड़ी तेरे नसीब पे कायनात के हजारों गुलशन कुर्बान। खुश्क लकड़ी पे लुआब दहन डाला, दरिया में फेंक। जैसे ही वो खुश्क लकड़ी अली के हाथ से दरिया में गिरी, पानी में इरताश पैदा, इरताश पैदा। यका यक देखने वाले शशदर रह गए। हजारों मल्ली मछलियां पानी से निकाला, सारी मछलियां ऐसे खड़ी हो गई। इस तरह पानी, आधी पानी में, आधी पानी से बाहर। आप कभी दरिया के किनारे खड़े हुए हों, 10 मछलियां ऐसे तैरती हुई गुजर जाएं, आपको परेशानी नहीं हो, ताज्जुब नहीं होगा, है ना? नहर पे 20 मछलियां गुजर जाएं, लेकिन आप खड़े हो, कोई एक मछली निकल के ऐसे पानी में खड़ी हो जाए, बोलिए, मेरा ख्याल है फिर आपके खड़े रहना मुश्किल हो जाएगा। सोचो हजारों मछलियां यूं खड़ी हैं, क्या मंजर होगा। यहूदी भी देख रहे, मुसलमान। थके तो नहीं बैठे? बेसाख्ता। किताब का नाम है सवाल अवाम के, जवाब इमाम के। ये 3 कैमरों में मैंने किताब का नाम रिकॉर्ड करवा दिया। सवाल अवाम के, जवाब इमाम के। पूछे कहां से पढ़ के गए? 2 रिवायतें पढ़ी, पहली का भी हवाला, दूसरी का भी। वो किताब जो मार्केट में मौजूद है, 14 जिल्दें हैं किताब की, मैं दूसरी जिल्द से पढ़ रहा, उर्दू में मौजूद है। बेसाख्ता अमीर अल मोमिनीन ने इरशाद फरमाया, मंजर देख रहे हो, मल्ली मछलियां पानी, यहूदी, ऐ मल्ली मछलियों, मैं अली हुक्म देता हूं, फसी इंसानी आवाज में इन्हें बताओ, मल्ली मछलियां बनने से पहले तुम कौन थे?
मल्ली मछलियां बनने से पहले तुम कौन थे? अली ने इतना हुक्म जारी करना था, फसी इंसानी आवाज में बैक जबान मल्ली मछलियां बोलने लगी, सुनो, हम मल्ली मछलियां बनने से पहले इंसान थे, यहूदी उल मजहब थे, हम यहूदी थे, फिर हमने ऐसा गुनाह किया, अल्लाह ने अजाब उतारा, जिसकी पादाश में हमें गंदी हराम मछलियां बना के कयामत तक पानी में डाल दिया। पहले यहूदी थे। सारे यहूदियों ने सर झुका लिया, मुसलमानों ने खुशी के नारे लगाए कि भाई मौला ने जो कहा था सही हुआ। यहूदियों ने सर झुकाया। अली जी, यहूदी वापसी के लिए मुड़े, मल्ली मछलियां पानी में जाने के लिए मुतहर्रिक हुई। किताब का नाम है सवाल अवाम के जवाब इमाम के। ये जुमला खड़े होकर पढ़ लेता हूं, पीछे वाले थोड़े तंग हो रहे हैं, शायद वो भी मेरे साथ बोल आगे निकल। सवाल अवाम के, पकड़ लीजिए, जवाब इमाम के। अब तो तवज्जो है जनाब आली, बस अब तकरीर तमाम हो रही, सुनिएगा। कहा हम पहले यहूदी थे, हमने गुनाह किया, अजाब उतारा अल्लाह ने, गंदी मछलियां बनाकर कयामत तक दरिया में डाल दिया। ये कहकर यहूदी वापसी के लिए मल्ली मछलियां पानी में जान, आवाज दी अली ने, खबरदार मछलियों ठहरो, पानी में ना जाना। पानी में जाने से पहले इन यहूदी और मुसलमानों को बताओ वो गुनाह कौन सा था। सुभान अल्लाह, वाह वाह, जीते रहे। गौर फरमा रहे हैं भाईजान, तवज्जो है। आप मेरे जाने के बाद सुभान अल्लाह कहेंगे, आपसे कह रहा हूं, जरा मुंह से सुभान अल्लाह कह लीजिए। ऐ मल्ली मछलियों, बार बार हवाला दे रहा हूं, बार बार किताब मार्केट में मौजूद है उर्दू जबान में, दूसरी जिल्द, सवाल अवाम के जवाब इमाम के। मौला ने कहा है मल्ली मछलियों, कहा हम पहले यहूदी थे, इंसान थे, फिर अजाब किया अल्लाह ने हमारे गुनाह के सबब, गंदी मछलियां बनाकर हमें कयामत तक दरिया। मौला ने कहा जरा ये भी बता दो वो गुनाह कौन सा? भाई एक जबान सारी मल्ली मछलियां बोली, हमारा गुनाह ये था, हमने इस अली की विलायत को ठुकरा दिया। सुभान, ये मेहरबान, जरा बैठ जा बेटा। जी बस पढ़े या बस करें, नतीजा दें अभी आपको। वस करो अल्लाह कसीरन लाल्लकुम तुफलिहून, मेरा जिक्र कसरत से करो तो मैं फला दूंगा। मौला फरमाए, 11वें इमाम ने फरमाया कोई कसरत से जिक्र नहीं। कहा मौला फिर अल्लाह ने कुरान, राज पढ़ रहा हूं सुनिएगा, मौला अल्लाह जो कुरान में कह रहा है मेरा जिक्र कसरत से करो, आप कहते कोई जिक्र कसरत। मासूम ने फरमाया जहां अल्लाह कुरान में कह रहा है ना वश करो अल्लाह कसीरन, मेरा जिक्र कसरत से करो, यहां अल्लाह की मुराद है मेरी दादी हजरत ज़हरा की तस्बीह। नहीं समझे नहीं है आप हजरात, आप राज को समझे नहीं है, पीछे बैठे में समझ नहीं सके मेरी बात को। ये जो कुरान में कहा कि मेरा जिक्र कसरत से करो, ये कसरत का जिक्र क्या है? कसरत जिक्र है जनाब सैयदा की तस्बीह। क्या तस्बीह है? 34 मरतबा ऊंची आवाज में बोले अल्लाह अकबर, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा सुबहान अल्लाह। जिक्र सारा अल्लाह का है, तस्बीह जनाब सैयदा की है। सुने, अगर कोई 1000 रकत नमाज पढ़े फिर खत्म हो फिर शुरू हो जाए, दिन भी नमाज पढ़े रात को भी नमाज पढ़े, वाजिब पढ़े मुस्ताहब पढ़े नमाज शब पढ़े, 1000 रकत नमाज पढ़ के अगर कोई बिना उज़्र शरई के
तस्बीह सैयदा आमदन छोड़कर चला जाए, अल्लाह सारी नमाजें मुंह पे मार देता। अगर कोई घर से बाहर निकलते हुए दरवाजे पर रुककर तस्बीह जनाब सैयदा पढ़े, मुख्तसर अमल है, मासूम से बताया मौला ये मुश्किल है, ये मुश्किल है, ये अमल बताएं। मौला ने कहा तस्बीह पढ़ो जनाब सैयदा की। उसने कहा मुश्किलात बहुत हैं, अमल छोटा सा है, मामूली सा, मुख्तसर सा। इमाम सादिक ने फरमाया अल्लाह के खजानों में जो सबसे बड़ा खजाना है वो अल्लाह ने मेरी दादी जनाब ज़हरा को अता किया। उसके खजानों में ये तस्बीह सबसे बड़ा खजाना। अगर कोई दरवाजे पर रुककर घर से निकलते हुए, औरत मर्द बच्चे बूढ़े स्कूल जाते ऑफिस में जाते हुए अगर कोई तस्बीह जनाब सैयदा पढ़कर घर से बाहर निकलेंगे, हजार मुसीबतें बलाएं परेशानियां नहूसतें बीमारियां नाकामियां दुश्मन करोड़ों रास्ते में खड़े हैं, मौला फरमाते हम खुद उसको जिंदा सलामत घर पहुंचा देते। अगर कोई बीबी सोने से पहले तस्बीह पढ़कर सोएगी, दिन भर की थकन उतर जाएगी, फूलों जैसी रूह हो जाएगी। अगर कोई बीबी तस्बीह पढ़कर आटा गूंदेगी, खाना बनाएगी, वो खाना खाना नहीं रह जाएगा, जो खाएगा शिफा हो जाएगा। अगर कोई बीबी आटा निकालने से पहले तस्बीह पढ़कर बावर्ची खाने में जाएगी, ऐसी बरकत होगी, हजार बंदे रोज दस्तरखान पे खाना खाएंगे, खाना कम नहीं होगा। जिसकी तस्बीह पढ़कर लोगों की मुश्किलात आसान हो रही, उसी की बेटियों के हाथों में रस्सियां बांधी। उसी की बेटियों के हाथों में रस्सियां बांधी। अज़ादारों मातमदारों, भाई की लाश पर आई पत्थरों का ढेर देखा। मैं कुर्बान जाऊं उस बहन के सब्र के कुर्बान जाऊं, भाई की लाश ना देख सकी, पत्थरों का ढेर है। सज्जाद आखिरी बार तलाए ज़ैनबिया सा देखा था, जीन से उतरा तो यही था मेरा गरीब। चीख मार के कहा फूफी अम्मा मर ना जाए वो बेटा जिसके बाप की लाश पत्थरों में दबी हुई। खूब सुना आपने फदाए। मैंने कोशिश की राज आपके हवाले करके जाऊं, इस इमाम बाड़ा में पहली बार शायद आया। मातमदारों कूफे काफिला पहुंचा, खुतबे दिए शहजादी ने, खौफ हुआ इब्ने ज़ियाद ऐसा ना हो काफिला कूफे से शाम की राह पे पड़ेगा, ऐसा ना हो अतराफ के मुहिब्बान अहले बैत जमा हो, हमला करें, सरे हुसैन छीन लें, हम यजीद के इनाम व इकराम से महरूम रह जाए। हुक्म जारी किया इब्ने ज़ियाद अलैहि लान वल अज़ाब ने, सारी राह में हुसैन के सर की बहुत ज़्यादा हिफाजत की जाए। रात को जहाँ क़याम हो सरे हुसैन नेज़े से उतार के मजबूत संदूक में बंद करके बड़ा मजबूत बड़ा कुफ्र लगा दिया जाए, और एक सिपाही यजीद के लश्कर का नेज़ा पकड़ के सरे हुसैन की हिफाजत करे, संदूक के पास बैठ के जागे। काफिला चला आगे, कूफे से निकला, शाम हुई, पहली मंजिल आई, काफिला रुक गया, संदूक में सरे ज़हरा रख दिया गया। कुर्बान जाऊं जिसे बीबी ने चक्कियाँ पीस कर पाला था, संदूक में रख दिया गया, ताला लगा दिया गया। हारिस नामी यजीद मलऊन सिपाही रिवायत करता है, नेज़ा लेकर मेरी ड्यूटी थी, संदूक के पास बैठ गया जागने के लिए, सरे हुसैन की हिफाजत। कहता है मैंने देखा हमारे सिपाही अच्छे खाने खा के, ठंडे पानी पी के, बिस्तर बिछा के आराम कर, दूर गरम रेत पर रसूल के खानदान वाले अली के घराने की बच्ची भूखे प्यासे रेत पे लेटे हैं दूर। कहता है मैंने देखा दिन ढल गया, थके हुए बच्चे रेत पर सो गए। कहता है सारे बच्चे सो गए, एक 4 साल की बच्ची है जिसे नींद नहीं आ रही, वो रेत से उठती है, मुझे जागता हुआ पाकर फिर रेत पर लेट जाती, फिर रेत से उठती है, मुझे जागता हुआ देखकर फिर रेत। हारिस कहता है मैंने ये जानने के लिए ये बच्ची क्या चाहती है,
कहता है कि मैंने अपनी आँखों को ऐसे नीम व बंद किया जैसे मैं सो गया नेज़े पे। कहता है जब बच्ची ने देखा कि मैं सो गया, वो छोटी सी बच्ची उठी और घुटनियों के बल चलती हुई, रेत पर घुटनियों के बल चलती हुई संदूक के करीब आ गई। मुझे देख के सहमी हुई बच्ची डरती रही, संदूक से दायां रुखसार लगाया और आहिस्ता से बोली, बाबा। आपकी आवाज़ें बुलंद है, बीबी आपसे राजी है, मखदूमा आपसे राजी, बाबा बाबा। कोई हारिस कहता कोई जवाब नहीं आया। बच्ची तड़पी, तड़प के कहने लगी, बाबा मेरे मदीने के सुल्तान बाबा, मेरे दोषे नबी के सवार बाबा, मेरे बाबा। जब कोई जवाब नहीं तो बच्ची तड़प कर कहने लगी, बाबा जब मदीने में एक बार बाबा कहती थी ना तो 100 बार जी सकीना कहकर सीने से, इतनी गरीब हो गई हूँ बाबा, आवाजें दे रही हूँ, जवाब नहीं देते। भाई बीबी ने इतना कहा, हारिस कहता धमाका हुआ, संदूक फटा, ताला टूटा, मैंने देखा सरे हुसैन बिला तशबीह संदूक में से परवास करते हुए निकला। मिंबर छोड़ दिया मैंने, परवास करते हुए निकला। बच्ची ने जले हुए कुर्ते का दामन फैलाया, हुसैन का सर बच्ची की गोद में आया। कहा जो 10 मुहर्रम बच्ची बाप से बिछड़ गई थी, आज बाप के सर को देख के कहा, बाबा जब आप नहीं थे इन्होंने मुझे तमाचे मारे, ओ बाबा इन्होंने मेरे गोल सीने, ओ बाबा मेरे हाथों में रस्सियां बांधी।